नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल MS टीचिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। ज़्यादा वक्त को ज़ाया न करते हुए आइए समझते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। तो प्रश्न की ओर पहला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन किया था। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। अगले प्रश्न की ओर, मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वाद योग। अगले प्रश्न की ओर, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर, अधिकारों का मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 12 से 35। अगले प्रश्न की ओर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आर्टिकल 14। अगले प्रश्न की ओर, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14। अगले प्रश्न की ओर, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेद में से किनके अंतर्गत किया हुआ है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 15(5). अगले प्रश्न की ओर, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानी को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 13। अगले प्रश्न की ओर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भों में सावधान सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार। अगले प्रश्न की ओर, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो है, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 19 से
22 तक। अगले प्रश्न की ओर, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 16 का 1। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर, भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मूल अधिकारों से। अगले प्रश्न की ओर, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगले प्रश्न की ओर, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। अगले प्रश्न की ओर, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 6। अगले प्रश्न की ओर, भारत के संविधान के मौलिक अधिकार। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मूल संविधान का हिस्सा था। मूल संविधान का हिस्सा था। अगले प्रश्न की ओर, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मूल अधिकार। अगले प्रश्न की ओर, मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। अगले प्रश्न की ओर, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निलंबित किया जा सकता है। निलंबित किया जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिका। अगले प्रश्न की ओर, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। अगले प्रश्न की ओर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। अगले प्रश्न की ओर, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। अगले प्रश्न की ओर, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 18। अगले प्रश्न की ओर, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। अगले प्रश्न की ओर, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समता का अधिकार।
अगले प्रश्न की ओर, भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, संविधान के अनुच्छेद 19(1) क में विशेष रूप से उपबंधित है। अगले प्रश्न की ओर, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु वह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 19। अगले प्रश्न की ओर, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाषण स्वातंत्र्य। अगले प्रश्न की ओर, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल भारतीय नागरिक को। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हड़ताल पर जाने का अधिकार। अगले प्रश्न की ओर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21। अगले प्रश्न की ओर, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष हो। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।